आज हम पढ़ेंगे नदी। नदी शीर्षक यानी यहाँ पे जो कवि हैं केदारनाथ सिंह, इन्होंने जीवन को जो है एक नदी के समान माना है और उसके विषय में थोड़ा सा लिखा है कि अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, यदि धीरे चलोगे तो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ोगे तो वह पीछे छूट जाएगी, अगर ले ले साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, अगर हम उसे साथ लेकर चलेंगे तो वह हमारे साथ हमेशा चलती चली जाएगी। यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी, कबाड़ी की दुकान से मतलब ये है कि कहीं तक भी वह हमारे साथ चलती चली जाएगी। छोड़ दो तो वह अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। यदि हम उसे छोड़ देंगे तो वह छिपकर अपना अलग संसार बना लेती है और एक समूची दुनिया छोटे से भोग में जिस प्रकार से भोगा अपनी दुनिया उसी को समझने लगता है, उसी प्रकार से सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। यानी हम कहीं भी रहें, कितनी भी हम पे परेशानी क्यों ना आ जाए, जीवन धारा हमेशा हमारे साथ रहती है। नदी जो एक समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं, जो किसी घर में नहीं है लेकिन वह कहीं ना कहीं अवश्य रही रहती है। चटाई के फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई कहीं भी सुनना, यानी ये जगह है नदी। जीवन धारा हमेशा आपको मिलेगी कहीं ना कहीं। जब सारा शहर सो जाएगा तो किवाड़ की कान लगाकर धीरे से सुनना, आपको कहीं ना कहीं आपको नदी यानी जीवन रूपी धारा अवश्य ही दिखाई देगी, एक मादा घड़ियाल की तरह सुनाई देगी। जिस तरीके से एक मादा घड़ियाल होता है वह हमको सुनाई देगी। मादा घड़ियाल से मतलब है कि जिस प्रकार से मादा का मतलब यहाँ पे है जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, उसी प्रकार से न जीवन रूपी नदी धारा भी हमें प्रेम करती रहती है। और बच्ची हैं 2 लाइन शायद इधर नहीं है ये सारा, तो ये इस प्रकार से ये नदी रूपी धारा थी। ठीक है, नदी के ऊपर कुछ कविताएं थी।